भाई जिन घरों से गोलियां चली हैं, जिन घरों से पेट्रोल बम चले हैं, जिन घरों से पत्थर चले हैं, जिन घरों से लाठियां चली हैं, उन घरों को रहने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम करे, लेकिन उन घरों से जो निर्दोष, निसहाय, बेसहारा लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, इसके लिए दुनिया देख रही है। और अगर आपको बुलडोजर से शांति आती है, अगर हमारे बुलडोजर से महिलाएं सुरक्षित होती हैं, अगर हमारे बुलडोजर से साइबर क्राइम थाने और पुलिस और होमगार्ड के लोग सुरक्षित होते हैं, अगर बुलडोजर की वजह से हमारे बुजुर्ग और गंगा जल ले जाके पूजा करने वाले सुरक्षित होते हैं, अगर बुलडोजर से हमारे मंदिर सुरक्षित होते हैं, अगर बुलडोजर से हमारी आस्था सुरक्षित होती है, अगर बुलडोजर से हमारा भगवान सुरक्षित होता है, अगर बुलडोजर से हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित होता है, अगर बुलडोजर से हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना सुरक्षित होती है, तो ऐसे बुलडोजर हर जगह, हर जिले में, हर थाने में, हर जगह लगा कर खड़े कर दो और लिख दो कि जो कोई ऐसा करेगा उसके घर बुलडोजर मिनटों में नहीं सेकंडों में पहुंचेगा। नूह हिंसा के बाद प्रशासन की कार्रवाई हुई, बुलडोजर लगातार चला, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर उस पर रोक लगा दिया, यानी स्टे लगा दिया। अब सवाल यह है कि जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चले तो कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हरियाणा में चलता है तो आखिर कैसे ये बुलडोजर रुकता है? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के एपी सिंह साहब हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एपी सिंह साहब, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा है, यूपी में तो धड़ल्ले से चलता है, बिल्डिंग पत्थर बनती है जहां से पत्थर चलते हैं, लेकिन जब यही बुलडोज़र काफ़ी हल्ला मचाने के बाद, मीडिया में लगातार दिखाने के बाद बुलडोज़र वहां पहुंचा, कुछ खोखे तोड़े, एक आध बिल्डिंग पर बुलडोज़र चला, उसके बाद हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया। आखिरकार किस तरीके से स्वतः संज्ञान लिया जाता है और क्या यूपी में ये सब नहीं होता क्या? नहीं, सवाल तो आपका सीधा साधा है, लेकिन काम बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। जो काम होता है वो टेढ़ा टेढ़ा। देखिए, उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि क्या थी? हरियाणा की पृष्ठभूमि नहीं थी दंगे की। हरियाणा की पृष्ठभूमि धर्म को लेकर झगड़े की नहीं थी। हरियाणा दंगों वाला प्रदेश नहीं रहा, उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग हर महीने दंगे हो जाया करते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 6 वर्षों के अपने कार्यकाल में कहीं ना कहीं तो बड़ी मेहनत की है, कहीं ना कहीं संभाला है कि दंगा मुक्त प्रदेश किया है। उत्तर प्रदेश क्राइम, अपराध, ऊत प्रदेश कहने लगे थे लोग उत्तर प्रदेश को, उसे उत्तम प्रदेश बनाना, उत्तर प्रदेश को फिर से उत्तम प्रदेश बनाना, ऊत प्रदेश से ये बड़ी कठिनाई का काम था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सभी धर्म, जाति, क्षेत्र के लोग रहते हैं और पूरी तरह से माफिया आतंक हरियाणा में नहीं था। हरियाणा को माफिया आतंक का नहीं था। हरियाणा में कभी ऐसा कोई क्रिमिनल पैदा नहीं हुआ, हार्डकोर क्रिमिनल नहीं पैदा हुआ, जिसके केस को उत्तर प्रदेश के माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने, 10 न्यायाधीशों ने लगातार उसके केस को अपने से अलग करते चले गए, सुनवाई से अपने को अलग करते चले गए कि हम नहीं सुनेंगे, हम नहीं सुनेंगे, 10 न्यायाधीशों ने। तो हरियाणा में तो ऐसा नहीं हुआ। तो हरियाणा में भी शुरू हुआ था, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट को लगा कि शायद कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा। मामला अतिक्रमण को हटाने का था, क्योंकि जो जंगल की ज़मीन थी, पहाड़ों की ज़मीन थी, हिल की एरिया था, तो उसको हटाने के लिए था। अतिक्रमण वहाँ से हटाया गया, कागज़ नहीं तो हटाया गया, एक बात। दूसरा कारण वहाँ था, मंदिर बीच में था, जो शिवजी का मंदिर था, जहाँ जलाभिषेक की यात्रा जा रही थी। जलाभिषेक की यात्रा क्या थी? भोले भाले लोग थे, प्रभु ओम नमः शिवाय शंकर जी को मानने वाले लोग थे। हाथों में बेलपत्री थी, धतूरा था, नारियल था, प्रसाद था, गंगा जल था, फूल थे, मालाएं थी, नंगे पैर थे, महिलाएं थीं, बच्चियां बहुत शिव की रात व्रत करती हैं, लड़कियां, अनमैरिड लड़कियां बहुत व्रत करती हैं, उन्हें अच्छा पति मिले, सुंदर पति मिले, तो इसलिए बड़े उस आशा और विश्वास के साथ याद करती। और वो जलाभिषेक की यात्रा थी, पहले से परमिशन ली जा चुकी थी, हर साल यात्रा होती थी। उस यात्रा पर जो हुआ, शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट वो देखने में चूक गई। वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने नहीं देखी। जब हाई कोर्ट का आदेश को हम मान्य करते हैं, सर्वमान्य है, हम सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन शायद अगर वो देखी होती, उन्हीं घरों से गोलियां चली। गोलियां एक दिन में नहीं आ जाती हैं, एक गोली थी। पेट्रोल बम एक दिन में नहीं आ जाता है, लोग इकट्ठे एक दिन में नहीं हो जाते हैं, मानसिकता एक दिन में नहीं बन जाती है। और मानसिकता किस पर?
जो पूजा करने जा रहे हैं उन पर, जो यात्रा निकाल जा रहे हैं उन पर नहीं। केवल इतना नहीं कि हिंदू धर्म पे वो हमला था। सवाल यही है कि जिस तरीके से लगातार बुलडोज़र की कार्रवाई, लेकिन यहाँ पर आकर वो थम सी गई। हालांकि लगातार बात तो यही है कि अतिक्रमण को हटाया जा रहा है, ना कि उस अतिक्रमण ही वहाँ हटाया जाता और अतिक्रमण रोहिंग्याज आए, बांग्लादेशी आए, किस तरह से आए, क्या क्या हुआ हमारे देश में। लोग यहाँ खाते हैं, यहाँ का पीते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ विवाह करते हैं, यहाँ सोते हैं, यहाँ गाते हैं, यहाँ बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन यहीं के लोगों की फिर वही हत्या करते हैं। ये प्लान, ये साजिश, मानसिकता कहाँ से आ रही है? लेकिन वहाँ पर तो बात ये थी कि भाईचारा बहुत है, भाईचारा बिगाड़ने के लिए कुछ लोग आए थे जिनका नाम बिट्टू बजरंगी बताया गया, मोनू मानेसर बताया गया, कि इस तरीके से इन लोगों ने भड़काया। इन लोगों ने वीडियो के जरिए कहा कि तुम्हारा जी जा रहा है तो माहौल खराब हुआ, वरना माहौल तो बहुत अच्छा था। 1947 से लेकर अब तक भाईचारा उत्पन्न था। बहुत अच्छा था। मैं क्या कह रहा हूँ, क्या बिट्टू बजरंगी या जो नाम आपने लिए, उन्होंने कहा पहाड़ पर जाकर पेट्रोल बम लेके बैठो, बंदूकें लेके बैठो, कारतूस लेके बैठो, पत्थर इकट्ठे करके बैठो, घरों में बैठो? आपको जिससे भी गलत लगता है, आपको जो भी गलत, आपने क्या कंप्लेंट की इनके खिलाफ? क्या एफआईआर दर्ज कराई? क्या साइबर क्राइम में केस दर्ज हुआ? साइबर एफआईआर एक्शन हुआ? नहीं हुआ। एक जो मानसिकता थी, केवल सनातन धर्म पर हमला नहीं था, वो था हरियाणा के सिस्टम पर, हरियाणा के शासन पर, हरियाणा के प्रशासन पर। वो कैसे? पुलिस वाला एक वर्दीधारी नागरिक जो वर्दी में होता है, वो चौराहे पे खड़ा होता है। चौराहे पे खड़ा हुआ वर्दीधारी नागरिक, एक ही व्यक्ति पूरे चौराहे को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, ट्रैफिक मेंटेन करता है, सब कुछ करता रहता है, क्योंकि वो वर्दी में है। वर्दी का सम्मान होता है। नूह में बात में वर्दीधारी व्यक्तियों पर, वर्दीधारी पुलिस अधिकारियों पर, वर्दी वालों पर सिर्फ गोलियां नहीं चलाई गई, सिर्फ मारा नहीं गया, बेरहमी से, बर्बरता के साथ नृशंस हत्या की गई उनकी। जब साइबर क्राइम थाने के पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए अंदर भागे, अंदर बढ़े, थाने का गेट उन्होंने बंद कर लिया, थाने को बंद कर लिया, तो जब थाने का गेट नहीं खोल पाए तो बस को लाके उसकी दीवार को गिरा दिया गया, तोड़ के उसके अंदर घुसना। अपराधी, मैं मानता हूँ अपराधी हैं देश में, उनके भी अधिकार हैं। अपराधी थाने के सामने से निकलने से बचता है, अपराधी थाने के सामने रास्ते को छोड़ देता है, अपराधी जिस रोड पर बैरिकेड लगा होता है उसको छोड़ देता है, उधर नहीं जाता है, निकलता नहीं उधर से। अपराधी की फितरत होती है, वो बचता है पुलिस से। लेकिन वहाँ थाने के अंदर घुसकर बस तोड़ के घुसे के हमला किया गया, गोलियां चलाई गई, खींच खींच के लोगों को मारा गया। वर्दी पर गोलियां चली, शासन पर गोलियां चली, सिस्टम पर गोलियां चली, भारत सरकार पर वो गोलियां थी, वो भारत सरकार के कानून पर गोलियां थी। जो हमारी प्यार मोहब्बत जो आप कह रहे हैं, ये उस पर भी गोलियां थी। किसी ने उस वर्दीधारी का धर्म देखा क्या? वर्दीधारी व्यक्ति का, पुलिस वाले का क्या धर्म होता है? उसका धर्म होता है नौकरी करना, उसका धर्म होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, उसका धर्म होता है लोगों के बीच कानून की व्यवस्था रखना। लेकिन आपने उस कानून पर हमला किया, उस सिस्टम पर हमला किया, और सिर्फ हमला ही नहीं किया, मौत के घाट उतारा आपने। उनकी पत्नियों को विधवा कर दिया, उनके माता पिता बेसहारा हो गए, अकेले कमाने वाले थे, इकलौते घर के परिवार के अर्निंग मेंबर थे। उनके घर जो बीता, जो हुआ, दुनिया में कभी नहीं हुआ, हरियाणा में कभी नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। वही सवाल है, अब उत्तर प्रदेश में तो लोग थाने के बाहर, आप कह रहे हैं ना, अपराधी डरता है थाने के बाहर ले जाने से, घुसने से डर, वहाँ सरेंडर तख्ती लगाकर लौटता है। वहाँ तख्ती लगाता है और अपना नाम लिखता है, केस लिखता है, और अपनी बेल की तारीख, मेरी बेल हो गई थी, अब मैं अंदर जाना चाहता हूँ, अब मैं सरेंडर होना चाहता हूँ, मैं बाहर नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे अंदर करो, मैं सरेंडर हूँ, मैं हाथ ऊपर करके कोर्ट में पेश हो रहे हैं, थाने में पेश हो रहे हैं। ये भी एक भाव है। वहाँ माफिया राज, आतंक का समापन हुआ, वहाँ से दूसरे प्रदेशों में लोग भागे। उत्तर प्रदेश आज माफिया राज मुक्त है, अपराध मुक्त है, भय मुक्त है। भारतीय जनता पार्टी तो डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी थी, उत्तर प्रदेश में भी है। तो भारतीय जनता पार्टी का नारा था भय, भूख, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। क्या उत्तर प्रदेश में तो मिट गया, क्या हरियाणा में भय मिटा? भय शुरू हो गया, भय प्रारंभ हो गया। जो हरियाणा में कभी नहीं हुआ था, नूह में बात में, वो हुआ, पूरी तैयारी के साथ हुआ,
प्लान के साथ हुआ, साजिश के साथ हुआ, षड्यंत्र के साथ हुआ। बहुत पहले से प्लानिंग थी। पाकिस्तान से तक तार आपको इसके मिलेंगे, राजस्थान के भी तार मिलेंगे। तो राजस्थान और पाकिस्तान के तार साहब एक दिन में नहीं मिल गए कि देखा याद समय से चल रहा या जलाभिषेक करने आ रहे हैं। वो कौन सी मानसिकता थी? आप जो टारगेट कर रखे थे उनके लिए करते, आपने उन बच्चियों पर गोलियां चलाई, आपको घेराबंदी करनी पड़ी, मंदिर में घुस के लोगों को जान बचानी पड़ी, पुलिस को एयर ड्रॉप करना पड़ा। सोचिए आप, पुलिस एयर ड्रॉप कर रही है, इधर से नहीं जा रही, चारों तरफ से नहीं जा रही, पुलिस को एयर ड्रॉप करके जाना पड़ा। कितना बड़ा रिस्क था, कितनी बड़ी घटना थी, कितना बड़ा सिस्टम था। फेलर था हमारे सिस्टम का, सीआईडी की फेलर था, एलआईयू का फेलर था कि वो पता नहीं लगा पाए। सबको पता है कि नूह मेवात साइबर क्राइम का बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है। सारे अखबार कहते हैं, सारी चीज़ें कहते हैं। मैंने तो घटना तो बाद में हुई, मैंने तो अपने पेज पर, जो पेज हमारा है डॉक्टर AP सिंह लॉयर पेज है, डॉक्टर AP सिंह लॉयर, उस पर यही नूह मेवात के साइबर क्राइम की खबर को, दूसरे की खबर को अपने पे डाल रखा कि लोगों में जागरूकता आए, लोगों में चीज़ें आएँ, अपराध के प्रति जागरूक हों। उसमें कारण भी लिखे थे, ऐसे ऐसे बच्चों नूह मेवात गढ़, वहाँ फ़ोटो छपा था कि किस तरह से पहाड़ों के बीच में बैठकर लोग नेट से, उन्हीं पहाड़ों से आपने नेट चलाया, साइबर क्राइम किया, चलिए वो भी ठीक, लेकिन उन्हीं पहाड़ों के छिप कर आपने गोलियां चलाई, उन्हीं पहाड़ों में छिप के आपने पेट्रोल बम चलाए, उन्हीं पहाड़ों में छिप के आपने पत्थर फेंके। और जब पत्थर ऊपर से आता है तो उसका वजन, प्रभाव चौगुना हो जाता है जितना नीचे से ऊपर फेंका जाए, जब ऊपर से फेंका जाए। तो एक दिन में नहीं हुआ, सब प्लानिंग थी, सब साजिश थी, षड्यंत्र थी। भाईचारा मिटा। पुलिस वालों का क्या भाईचारा था? वो क्या हिंदू थे? पुलिस वाले क्या मुस्लिम थे? क्या सिख, जैन, ईसाई, पारसी थे? पुलिस वाला तो पुलिस वाला होता है, कानून का रखवाला होता है। पुलिस हुई, आप लोग मीडिया के लिए हुए, आप तो सबके लिए काम करते हैं। इसमें आप पर कोई धर्म जाति का धब्बा नहीं लगा होता है, छाप लगी हो। लेकिन उनके साथ हुआ, बच्चियों के साथ हुआ। बच्चियों को तो लोग सहायता देते हैं। हरियाणा तो नारा देता था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहाँ बेटियों पर हमले हुए, महिलाओं पर हमले हुए, गर्भवती महिलाओं पर, बुजुर्गों पर हमले हुए। जो प्रसाद जा रहा था हाथ में, गंगा जल और खून एक साथ मिल गया। बेलपत्री जो उम्र देती है, मांगते हैं भगवान से, उम्र मांगते हैं, उस बेलपत्री और प्रसाद और गंगा जल खून से मिश्रित हो गए। गंगा जल खून के साथ मिलके बहा है, तो हरियाणा नूह मेवात में हुआ है। सवाल यही है, जब यूपी में भी बुलडोज़र बहुत तेज़ी के साथ चला CAA NRC के बाद, जो उन्होंने उनसे वसूली शुरू, इनके पोस्टर बैनर चौराहों पे लगा दिए गए, तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आया। लेकिन वहाँ बुलडोज़र ना रुका, ना पोस्टर रुके, कुछ भी चीज़ नहीं रुकी। इसके पीछे क्या? कोर्ट वही, सब संविधान वही, पुलिस वही, सब कुछ तो वही है। अब अगर एक दो बार ऐसे हरियाणा में और हो गए तो वहाँ के न्यायाधीश भी सोचेंगे, समझेंगे कि हमने क्या किया, गलत किया, सही किया। अभी तो जो हुआ हुआ, लेकिन उसमें भी अभी रोक लगाई है, अभी आगे भी कार्रवाई होगी। उसमें जगह जंगल की ज़मीन है, पहाड़ की ज़मीन है, हिल एरिया है, और वहाँ पूरी तरह से कब्ज़ा किया गया था। रोहिंग्याज ने कब्ज़ा किया, बांग्लादेशी लोगों ने कब्ज़ा किया, और उसी आधार पर वहाँ वो रह रहे थे। उनको हटाया गया। भाई, जिन घरों से गोलियाँ चली हैं, जिन घरों से पेट्रोल बम चले हैं, जिन घरों से पत्थर चले हैं, जिन घरों से लाठियां चली हैं, उन घरों को रहने की ज़रूरत नहीं है। कानून अपना काम करे, लेकिन उन घरों से जो निर्दोष, निसहाय, बेसहारा लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई, इसके लिए दुनिया देख रही है। और अगर आपको बुलडोजर से शांति आती है, अगर हमारे बुलडोजर से महिलाएं सुरक्षित होती हैं, अगर हमारे बुलडोजर से साइबर क्राइम थाने और पुलिस और होमगार्ड के लोग सुरक्षित होते हैं, अगर बुलडोजर की वजह से हमारे बुजुर्ग और गंगा जल ले जाके पूजा करने वाले सुरक्षित होते हैं, अगर बुलडोजर से हमारे मंदिर सुरक्षित होते हैं, अगर बुलडोजर से हमारी आस्था सुरक्षित होती है, अगर बुलडोजर से हमारा भगवान सुरक्षित होता है, अगर बुलडोजर से हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित होता है, अगर बुलडोजर से हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना सुरक्षित होती है, तो ऐसे बुलडोजर हर जगह, हर जिले में, हर थाने में, हर जगह लगा कर खड़े कर दो और लिख दो कि जो कोई ऐसा करेगा उसके घर बुलडोजर मिनटों में नहीं, सेकंडों में पहुंचेगा। तो आपने देखा, आखिरकार बुलडोज़र की बात पर अधिवक्ता AP सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि बुलडोज़र चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जो बेलपत्र, गंगा जल और प्रसाद लेकर अभिषेक करने जा रहे थे, उन पर जिस तरीके से गोलीबाजी हुई, वो वाकई निंदनीय है। आप अपनी राय ज़रूर रखिए और लगातार जुड़ रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।